हेलो क्लास 8th, वेलकम इन एके स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप एके स्टडी को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे। यहाँ पे मैं एमसीक्यूज अपलोड करता रहता हूँ, साथ ही एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं वो भी अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर एन इवन नंबर वाई। मतलब जो यहाँ नंबर हमें गिवन है इनमें से किसका स्क्वायर ऑड होगा, किसका स्क्वायर इवन होगा, क्यों होगा, ये हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बात आपको पता होनी चाहिए पहले मैं वो लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो लिखा है वी नो दैट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। मतलब पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही आएगा, और अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन ही आएगा। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ऑड और इवन नंबर पहचान में आने चाहिए। कैसे पहचानोगे ऑड और इवन नंबर? ऑड नंबर की पहचान होती है कि उनके यूनिट डिजिट पे यानी इकाई के अंक पे इनमें से कोई एक डिजिट होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 या फिर 9 होगा। ठीक, तो अगर इकाई के अंक पे इनमें से कोई है तो आप समझ जाओ वो ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। और इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि इनके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक होगा। तो अगर इनमें से कोई एक किसी नंबर के इकाई के अंक पे है तो वो इवन नंबर है और उस इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होगा। अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई हैं तो आप इनमें से कोई सा भी नंबर आप बता सकते हो कि उसका ऑड होगा स्क्वायर या इवन होगा। जैसे मैं यहाँ पे पहला करके दिखाता हूँ। पहला अपने पास देखो यहाँ पर क्या है 727। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 727 विल बी। ठीक है, आप देखो 727 इसका हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मतलब इधर से जो पहला डिजिट आता है, तो ये पहला डिजिट क्या है 7 है। तो 7 तो एक ऑड नंबर है, तो मतलब ये पूरा नंबर ही अब क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। इनमें से कोई भी एक यूनिट डिजिट पे आया तो मतलब वो नंबर ऑड है। तो अगर ये नंबर ऑड है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो विल बी ऑड, मतलब हमारा पहला आंसर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 727 विल बी ऑड। इसी तरह से बाकी अब आप बता सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरा करके नहीं दिखा रहा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे में मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ क्या आंसर आएगा। देखो इस पे है 158 का यूनिट डिजिट क्या है 8। ठीक है, तो मतलब ये इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, इवन आएगा। इसी तरह से देखो तीसरे में है 269 जो कि एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। मतलब जैसे कि हमारे पास पहला नंबर है 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर को हमें दो लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के सम के रूप में लिखना है। ठीक है, तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। देखो पहले पार्ट में क्या है 21 का स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि इसको सम के रूप में दिखाना है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के, तो जो ये दो नंबर हैं उनमें से पहले को मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, दूसरे को बोल रहा हूँ सेकंड। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर कैसे निकालोगे, पहला इंटीजर जो भी ये है इसमें से एक माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। मतलब 21 का स्क्वायर इसमें से एक माइनस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि 21 का स्क्वायर कितना होता है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441। इसमें से एक माइनस किया, 2 से डिवाइड कर दिया। 441 में से एक माइनस करोगे 440 बचेगा, डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करोगे तो 220। 440 का आधा कितना, 220। मतलब ये है कि पहला इंटीजर, दो में से हमने सिर्फ पहला इंटीजर ही पता लगाया है, वो है 220। अब बात करते हैं सेकंड इंटीजर कैसे आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड इंटीजर। देखो सेकंड इंटीजर आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो अगर आपको पहला पता है 220 है तो उससे अगला कौन होगा, 221। तो सेकंड इंटीजर आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि भाई 220 से अगला मतलब 220 से एक ज़्यादा होगा,
यानी कि 221 होगा। ठीक, बाकी अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हो कि सेकेंड इंटीजर का फॉर्मूला क्या होता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता जो भी था यहाँ पे 21 का स्क्वायर, ठीक है। आपने देखो इधर क्या किया था, एक माइनस किया था, इस बार सेकंड के लिए एक प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करोगे यही आएगा। बट ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यार अपने को पता है कि लगातार आ रहे हैं, तो अगर पहला 220 है तो अगला 221 ही तो होगा, तो इतना दिमाग क्यों लगाना दोबारा फॉर्मूला करके। ठीक, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर था अपने पास, ठीक है। इसको मुझे क्या करना था, दो लगातार आने वाले इंटीजर के सम के रूप में लिखना था। तो मैंने क्या बोला, 21 का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर कितना है 220, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 220, प्लस सेकंड इंटीजर कितना है 221, तो यहाँ आ जाएगा 221। तो मतलब ये मैंने दो इंटीजर के सम के रूप में लिख दिया जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार आते हैं। 220 के बाद क्या आएगा 221। इनको जोड़ के देख लो चाहे, कितना आ जाएगा 441, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। ठीक, तो ये पहला हो गया। इसी तरह से दूसरे की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है 13 का स्क्वायर। अब देखो अगर आपको पहला समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। 13 का स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इंटीजर निकाल लेंगे जिन दोनों का सम है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर मैंने क्या बोला, जो भी नंबर है, ठीक है, स्क्वायर में वो लिखो और एक माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो 169 में से एक माइनस करोगे 168 डिवाइड बाई 2। 2 8 जा 16, 2 4 जा यानी कि 84 आएगा। तो पहला इंटीजर अगर 84 है तो सेकंड इंटीजर कितना होगा, 84 से एक ज़्यादा यानी 84 प्लस 1, ठीक, 85। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने को लिखना था 13 के स्क्वायर को दो इंटीजर के सम में। तो पहला 84, दूसरा 85, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ हो गया 84 और ये हो गया 85। ठीक है, ये आ गया आंसर। आप चेक करके देख लो, इसको जोड़ोगे आंसर आएगा 169, और 13 का स्क्वायर भी होता है 169, तो दोनों चीज़ें बराबर है। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरह से आप ये बाकी के दो पार्ट कर लेना, ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है व्हाट विल बी नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। कहने का मतलब है जैसे अपने पास एक नंबर है 60, अगर हम 60 का स्क्वायर निकालें तो इसका स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे, ये पूछा गया है। तो ये बड़ा आसान है, हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन स्क्वायर ऑफ 60 इज इक्वल टू। ठीक है, देखो अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके एंड में देखो कितने जीरोस हैं, उसका डबल कर दो। यहाँ पे एक जीरो है तो एक का डबल 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 जीरोस। ठीक है, हमें बताना है कितने जीरोस होंगे, उनका नंबर बताना है। तो कितने जीरोस होंगे 2, चाहे आप करके देख लो, वैसे आपको करके नहीं देखना है, फिर भी चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। 60 का स्क्वायर करोगे 3600 आएगा, तो इसके लास्ट में कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आए। ठीक है, जीरोस कितने हैं 2, तो वही हमें लिखना है कितने जीरो होंगे। तो यहाँ पे लास्ट में देखो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लिख रहे हैं, बट हम बिना निकाले भी इसका आंसर लिख सकते हैं, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली याद रखना है 60 के लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। ठीक है ना, 60 के लास्ट में एक ही जीरो है तो एक का डबल 2, यानी कि 2 जीरोस आएंगे इसके स्क्वायर में। इसी तरह से अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इन स्क्वायर ऑफ 400। ठीक है, तो 400 के पास कितने जीरोस हैं 2, यहाँ पे आप देख सकते हो एक, तो 2 जीरो हैं, तो 2 का डबल कितना होता है 4, तो यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे इसके स्क्वायर में 4। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया विदाउट एडिंग फाइंड दी सम, मतलब जो यहाँ पे हमें प्लस में नंबर दिए गए हैं इनको हमें ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए बताना है कि उनका सम होगा कितना। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले आप चेक करो कि क्या ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, एक से शुरू होने चाहिए, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। मतलब एक के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 7 आना चाहिए, 7 के बाद 9 आना चाहिए, इस तरह से हो, बीच में कोई छूटेगा नहीं। तब अगर ऐसा है तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि कितने हैं पहले गिन लो, 1 2 3 4 5,
5 लोग हैं ये, तो 5 का स्क्वायर कर दो। जो 5 का स्क्वायर करने पे आएगा वही इनको जोड़ने पे भी आता। तो 5 का स्क्वायर किया 25। तो देखो मैंने नंबर नहीं जोड़े, मैंने सीधा 5 का स्क्वायर किया, मुझे पता लग गया इनको जोड़ के 25 ही आना है। कंडीशन फिर से बता देता हूँ, ये ट्रिक कब लगेगा। पहली कंडीशन है ये सारे के सारे ओड नंबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है ये जो ओड नंबर है ये 1 से स्टार्ट होने चाहिए, बीच में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। मतलब 1 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से। मान लो अगर बीच में से 3 गायब होता, 1 के बाद सीधा 5 आ जाता, तब ये रूल नहीं लगता। ठीक है, तो बीच में कोई गायब नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं सेकंड करूं तो मैं देखूंगा भाई बीच में कोई गायब नहीं है, सारे के सारे ओड नंबर हैं। तो इनको मैं गिनूंगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 लोग हैं। तो इनको जोड़े बिना मैं सीधा सीधा 10 का स्क्वायर कर दूंगा, और 10 का स्क्वायर आएगा 100। तो जो 100 है वही इनको जोड़ के भी आएगा, चाहे आप चेक कर लो जोड़ के। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 25 आएगा। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला इसी का उल्टा है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है पहले पार्ट में एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो यार अपने को पता है कि जो 49 है ये होता है 7 का स्क्वायर। तो पक्की बात है 49 शुरुआत के 7 ऑड नंबर को जोड़ के आएगा। भाई यहाँ भी तो देखो उल्टा ही तो हो रहा है इसका। यहाँ पे 5 का स्क्वायर था तो शुरू के 5 ऑड नंबर जोड़े थे। यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, शुरू के 10 ऑड नंबर जोड़े हैं। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है तो शुरू के 7 ऑड नंबर जोड़ोगे। तो पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। कितने हो गए बार गिन लेते हैं, 3 3 6 6 हुए, एक और रह रहा है, यानी 7वां हो गया 13। ठीक है, तो मतलब हमने 49 को शुरुआत के 7 ऑड नंबर के सम के रूप में लिख दिया। वही लिखना था, 7 ऑड नंबर के सम के रूप में लिखो। ऐसे ही जो दूसरा है इसको आप कर लेना। दूसरे में क्या है, 121 है। 121 आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है। तो 121 को आप शुरू के 11 ऑड नंबर के सम के रूप में लिख सकते हो। तो ये आप कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस चैप्टर पे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।